सबसे पहले तो जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। और सब बढ़िया। आप सुनाओ। आप नमस्ते कैसे कहते हैं? नमस्ते कहते हैं जो भी। सॉरी जय उसके श्री लिए। राम का रिप्लाई सिर्फ जय श्री राम बोल के करते, लाइक वी कैन से हाँ राम राम, तो राम राम हो जाता है। हाँ। राम राम और नमस्ते। वालेकुम सलाम और सब बढ़िया है। फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। मैं एकदम बढ़िया। और मैंने देखा कि आपके पास जितनी भी ऑडियंस है, सबसे ज्यादा इंडियंस हैं जो आपको लाइक करते हैं। आज मैं आपकी ऑडियंस भी देख 99%। रहा था। नाइन्टी हाँ। नाइन परसेंट और इंडियन है। आपके आपके चाहने वालों के जो है कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अंजुम मिश्रा, प्रिया, गौरिया, थैंक यू देखो थैंक सब इंडिया से आपको लव कर रहे हैं। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है वो प्यार, उसी प्यार की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा कि आयरलैंड से बदला लिया है इंडिया की हार का अफगानिस्तान ने। आप व्हाइट वॉश इंडिया को करोगे तो हमारा भाई आपको व्हाइट वॉश कर देगा। कैसा लगा आपको? मैच तो, ये सीरीज तो बहुत बढ़िया लगा आयरलैंड के साथ। और फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान का बदला, वो तो हर एक जगह में बदला लेता है। और हिंदुस्तान तो कोई अलग से अलग सा भाई, अलग सा सिस्टम है। वो जो नहीं पर हो पाया T20 में हिंदुस्तान का, तो वो तो कोई और सीन है। अगर वनडे वहां पर आयरलैंड के साथ 50 वनडे भी खेले तो वह 50-0 होगा। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। पर इस बार जो पहली बार मैंने अफगानिस्तान की टीम देखने के लिए मिली है। पहली बार मैंने देखा है ना ये जो हाँ जिस वक्त से हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हमारी बहुत ज्यादा सीरीज आपने देखी होंगी आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ होती है। हाँ हाँ, फर्स्ट राइट, टाइम सही मैंने कह रहे हो। देखा कि अफगानिस्तान ने प्रॉपर तरीके से डोमिनेट किया। फर्स्ट टाइम देखा। हर सीरीज में जब हम जाते थे तो एक दो मैचेस हारते थे वहां पर। पहली दफा दी कि राइट। सही प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेली। और बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तो हमारे वही मुजीब रहमान के जमाने से हम चीखे चला रहे हैं वो एवरीवन इज से ऑस्ट्रेलिया के। लव, एवरीवन इज से लव यू। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं आपको हाय बोलने के लिए, लव यू बोलने के लिए। तो उन सभी को एक लव लव यू यू का टू। रिप्लाई आप दे दो। लव यू टू सबको बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। और सब सब अपने फैमिली के साथ की होप 15 अगस्त को अच्छी तरह मनाया होगा। और 14 अगस्त का केक भी देखा होगा सभी ने। मुश्किल पता है, तो इंडिया में तो चलो हमने एक अमीरों की तरह मनाया मनाया, प्लस अफगानिस्तान और दुबई में जिस तरीके हम्म, से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया है, खास तौर पे अफगानिस्तान में, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, बट खास पता है तौर पता पे अफगानिस्तान में वहां पे इंडिया का राष्ट्रगान चला। एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और जो है। लोग वहां इंडिया से आए हुए थे वो कितने खुश हुए होंगे, और खास तौर पे जो हमने देखा वहां पे कि इस साल अफगानिस्तान की टीम इंडिया में रह के इंडिया को होस्ट करेगी। और ये हाँ। यही तो रीजन है ना, जो हम वहाँ अपना हम्म, इंडिपेंडेंस डे का जो है अपना जनगण मन सुन रहे हैं। तो हाँ। मतलब अलग ही मेमोरीज बहुत जुड़ रही है। ज्यादा। और ये प्यार मोहब्बत जो है ना ये दोनों के बीच, ये सिर्फ क्रिकेट के हवाले से भी नहीं है ना। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा, क्रिकेट में तो इतने चीजें हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान का हेल्प किया है कि वो पूछो मत। और उनके सिवा जो कुछ भी है इसी गवर्नमेंट के साथ और पिछले गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट जो आई है, हिंदुस्तान ने हाथ दिया है अफगानिस्तान के लोगों का। अब मैं एक छोटा सा व्लॉगर का एक वीडियो देख रहा था, तो वो पूछ रहा था किसी बंदे से अफगानिस्तान में कि क्या मुझे ड्रॉप कर सकते हो काबुल। कहता है आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो प्यार मोहब्बत दोनों साइडों से है। दोनों साइडों से है। अब यहाँ पर मैं यूट्यूब में कहता हूँ कि 99% इंडियंस है। और 1% जो है वो भी इंडियंस है, राइट। बाहर में रहते हैं। वो भी बाहर में है। तो ऐसा नहीं है, और अफगानिस्तानीज भी ये आपको बहुत प्राउड। लाइक करते हैं आपने। हाँ जी, हाँ बोलो हाँ। बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने एक लाइन बोली कि इंडिया ने अफगानिस्तान को हाथ दिया, दोनों ने हम्म। हाथ मिलाया, फिर दोनों ने हाथ मिला के किसी और देश के अंदर हाथ दे दिया। तो ये बातें तो हमारी होती रहेगी। अब आप जो कह रहे थे वो हाँ। कंटिन्यू करते हैं। बात रही ये आने वाला T20 सीरीज अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान होस्ट करेगा वहां पर। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी लोग आगे पीछे सोच रहे हैं उसको हम छोड़ते हैं। जैसे मैं अफगानिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, सबसे हिस्टोरिकल चीज हो रही है दोनों बीचों के, दोनों देशों के बीच।
और ये अच्छी बात है कि कोई तो है कि अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, वो कह रहा है ओपनली कि हाँ, आ जाओ हमारे घर में, आप होस्ट कर सकते हो हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने इस सब के लिए जो पोस्टर्स उठ रहे थे, जिस वजह से T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं आई थी, पाकिस्तान नहीं आई हम्म। थी, दोनों ने कुछ शर्तें रखी थी आईसीसी के सामने और बीसीसीआई ने उस पर अग्री नहीं किया था। एट द एंड जब हम्म। अफगानिस्तान से सीरीज हो रही थी तो बांग्लादेश और अब पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये बोला कि आपने तो बोला था हम उस टाइम पे बायलैटरल सीरीज खेलेंगे आपके साथ, तो अब आप हाँ, हमारे साथ खेलो। तो इंडिया ने दोनों को साइड पे रखा कि नहीं, हम पहले अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात तो है। और ये दिखा दिया ना। और फिर प्राउड की बात ये है ना कि कह सकते थे ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बातें चल रही थी, और एज अ होस्ट राइट। अफगानिस्तान को रिस्पेक्ट दी कि अनाउंस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। एक भले ही मैचेस ये होंगे तो देखो, हिंदुस्तान। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें लगता ही नहीं, पहली बात तो अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है। अफगानी हम्म। अफगानिस्तान की पूरी टीम, मैं कह रहा हूँ इंडिया के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा हाई व्यूअरशिप में रहता है इंडिया में तो वो अफगानिस्तान के मैचेस है। फोर्थ हाँ जो हाँ। पांचवा वनडे जो है आपका आयरलैंड से जो हुआ था, हमने स्टार्टिंग से उसको देखा है। मैं कह रहा हूँ इतने ज्यादा लोग उसको देख रहे थे जस्ट बिकॉज के हर कोई ये चाहता था इंडिया में कि इन्हें सालों को व्हाइट वॉश करके दो, आयरलैंड को व्हाइट वॉश करना है। अब जो वो आइसलैंड वाले ट्वीट डालते हैं गौतम गंभीर के ऊपर, इंडिया टीम के ऊपर, तो उनको भी ट्वीट डालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि एसीबी एक बार, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार जो है एक ट्वीट डाले आइसलैंड के लिए, तो मजा आ जाएगा। वो करेंगे करेंगे इस तरह की बातों को। वो जो हैंडल करता है ट्विटर अकाउंट, कनेक्शन है उस लोगों के साथ, लेकिन इस तरह की बातों को कभी कभी ध्यान नहीं होता। करेंगे वो भी करेंगे, भले ही एक दो दिन गुजरे। एक अमन अमन का एक कमेंट आया आपके लिए, अफगान भाई क्या अफगानी पहली दफा इंडिया को हरा पाए, अच्छा पहली दफा इंडिया को हरा पाएगी अफगानिस्तान की टीम? भाई, आपने देखा ना T20 में, चल ठीक है कि वो आयरलैंड के साथ हो गया, वो हो गया, वहां इंग्लैंड के हम्म। साथ हो गया, लेकिन आ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पता है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो प्लेयर्स है अफगानिस्तान के टीम में, 70% के फैन हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के फैन रह गए हैं। क्योंकि उसने देखा है, जैसे विराट कोहली की फैन है, जैसे रोहित शर्मा की फैन है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो नहीं है टीम में और T20 राइट। स्क्वाड में, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारी टीम है, हर एक बंदा हिंदुस्तान का मुश्किल है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एंजॉय करेंगे, देखेंगे। रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट का मत सोचो, सिर्फ खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां से सीखने को बात मिलता है ऐसी है जब कि बड़ी टीम क्रिकेट एट साथ द हो। एंड अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट एट हाँ, द एंड क्रिकेट अच्छा एट होना चाहिए। जिस तरीके से रहमतुल्लाह गुरबाज ने T20 मैचेस में इंडिया में खेला था, मैं सच कह रहा हूँ कि पहली बार मेरे मन में भी आ गया था यार कि ये मैच जीतना चाहिए, लड़के ने बहुत अच्छा खेला, जो मैच 15-15 ओवर का हो गया था, क्योंकि उसने बहुत बेहतरीन हाँ हाँ। खेला था और 140 का स्कोर चला गया। मुझे कहीं ना कहीं लगा यार इस बार तो टक्कर का मामला है, पर वो होता है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और एक चीज और, इंडिया आयरलैंड में गई, आयरलैंड में जाके व्हाइट वॉश हुई, लेकिन मेरे पास एक्सक्यूज आ गया है। देखो, अगर बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हार सकती है, वो भी टेस्ट मैच, तो इंडिया ने आयरलैंड से हार के कुछ गलत नहीं किया। भाई भाई, ये ऑस्ट्रेलिया वालों को जिंदगी में इतना गुस्सा में मुझको ऑस्ट्रेलिया वालों पर नहीं आया था जितना इस 2 दिनों से आ रहा है। भाई, आप क्या कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाले? ये इस तरह नहीं करना चाहिए भाई। ये थोड़ा गलत कर दिया। ये बहुत ज्यादा गलत, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गलती और लगी। एक कमेंट आया है विशाल का, एक चीज बताओ, इंडिया ने तो सबके लिए हाथ बढ़ाया, सपोर्ट किया, अफगान में स्टेडियम भी बनाया, ये बस ये बताओ पाक के साथ अफगान बायलेटरल सीरीज खेलेंगे और नहीं? नहीं भाई यार, मत करो ये सब। नहीं नहीं जहां नहीं से नहीं, ये तो नहीं होने वाला है ये। अब देखो, रिसेंटली अफगानिस्तान पर जो अटैक्स हो गए, जो क्रिकेटर्स शहीद हो गए वहां पर, उसके बाद जो सीरीज होने वाला था, वो तो कौन था तीसरा टीम पता नहीं है, वो कैंसिल हो गया। फिर बायलेटरल सीरीज की बात हो रही थी, वो भी कैंसिल हो गया। फिर रहमानुल्लाह गुरबस पीएसएल में जो जा रहे थे, पीएसएल से बायकॉट किया, भले ही कोई और जगह नहीं खेल रहे थे, सिर्फ घर पर बैठ गए। घर पर बैठना अच्छा है। तो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं होने वाला है।
अब तो नहीं होने वाला है, और होप के कभी भी ना हो। अगर हो जाए तब भी हम आवाज उठाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। पता है एक बात है कि अफगानिस्तान के साथ ना पाकिस्तान ने बहुत खुल के रिश्ते बिगाड़े हैं। तो इस वजह से हाँ। मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए। इंडिया के साथ फिर भी हम्म। एक बार को जो है छुपे हुए हैं रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं ना कहीं वो यूएन के लेवल पे जाके वो छुपे हुए रिश्ते हैं, कहीं ना हर कोई उसको कन्फेस नहीं कर रहा है। पर अफगानिस्तान और के लिए तो वो खुल के रिश्ते बिगाड़ते हैं, और खास तौर पे जो उनके चीफ जर्नल जो आते हैं और मीटिंग्स में उल्टा सीधा बोलते हैं, वो किसी मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ। वो कुछ अफगानिस्तान के अलग साथ चीज है। ये आज आज से नहीं कर रहे हैं, ये तो मीडिया आ गई और ये चीजें आ गई, अफगानिस्तान के लोगों ने भी देखा, दुनिया के लोगों ने भी देखा कि अफगानिस्तान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। अब बात ये है, वो जो मीडिया में राइट। आते हैं वो तो मीडिया में वो जो कह सकते हैं कहने दो, हम भी जो कर सकते हैं वो करेंगे, और नहीं होना चाहिए, और हम टोटली अगेंस्ट है। भाई हम तो कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उस दिन, जिस दिन पर ड्राफ्ट थी पीएसएल की, और अफगानिस्तान के प्लेयरों का नाम था, मैं नाम के साथ नाराज राइट। था। हाँ। राइट। बहुत बवाल मचा था उस बात पे। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और एक चीज और, इस सब में मुझे कहीं ना कहीं एक प्लेयर है जिसको मैं बहुत ज्यादा मिसिंग देख रहा हूँ अफगानिस्तान की टीम में, वो है नवीन उलक। हाँ, मुझे मुझे पता दिख है। नहीं रहे। जब आपने कहा एक प्लेयर को, डायरेक्टली समझ गया कि नवीन उल हक। नवीन उल हक एक्चुअली, बात यह है कि नवीन उल हक हमारा वो जो गर्म दिमाग वाला बंदा है वो ओपनली मीडिया में बातें नहीं करता। हाँ। ओडीआई से तो वो फारग है, ओडीआई से तो उसने रिटायरमेंट लिया है बहुत ज्यादा कम उम्र में, और रिटायरमेंट की वजह यह है कि ओहो। उसके घुटने ठीक नहीं है, उसके घुटने ठीक नहीं है, उसको बहुत ओ, ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो T20 खेल सकता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड कप के लिए 2 हफ्ते ही बाकी थी, बंदा इंजर्ड हो गया। अब रिकवरी कर रहा है, देखो पता नहीं क्या। मैं ये नहीं कहूंगा कि नवीन उलक बहुत अच्छे बॉलर नहीं है। अगर मैं हम्म। बात करूं जैसे हम इंडिया में देखते हैं, हम भुवनेश्वर कुमार को देखते हैं, उसी तरीके का कुछ हाँ। हमारे पास नवीन उलक भी है अफगानिस्तान में। बट अफगानिस्तान के पास उन्हीं की कैटेगरीज के थोड़े से 19-20 बहुत सारे बॉलर हैं। तो शायद इस वजह हाँ, से उन्हें रिकॉल भी नहीं किया है टीम के अंदर ना। ये बात जैसे भी आप है। उमर जाई और की बात करो, हम्म। वो भी बहुत और बेहतरीन बॉलर ये, है, अभी तो मेरे ख्याल से लीड कर रहे हैं। हाँ, ये उमरजई तो अच्छा बॉलिंग कर रहा है। और नवीन उल हक की भाई एक और बात भी है, नवीन उल हक जैसा प्लेयर, वो गर्म दिमाग वाला है। ये इन नहीं कि शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर, विराट कोहली, ये लोगों के साथ मैदान में ये गर्म दिमागी की वजह से झगड़ा हुआ ना, वो अंदर क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ भी इस तरह का है। फिर तो वो देखो, बंदा अलग है। खामियाजा भुगतना हम्म। पड़ेगा, खामियाजा भुगतना हाँ। पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो और आपको सोचना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक है इंटरनल क्रिकेट में मोहम्मद नबी बहुत ज्यादा इंडज रहते हैं, बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। तो कुछ भी बात अगर जाती है तो मोहम्मद नबी के सामने से ही निकलती है। अगर वो भी हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर शायद कोई तो इशू प्लेयर के अंदर ही होगा। ये है, ये मैं मानता हूँ, डायरेक्टली मानता हूँ। पता नहीं है कि मैंने डायरेक्टली इतना अंदर नहीं गया हूँ कि क्रिकेट बोर्ड हिंदुस्तान में प्लेयर्स के में कोई इस तरह का है या नहीं, लेकिन अगर हिस्ट्री में रहा कि, लेकिन नवीन उल हक बहुत ज्यादा गर्म दिमाग, डोमेस्टिक में जितना भी खेला, अंडर 19 में जब खेला, लोग शिकायतें कर रहे थे इस बंदे से, क्रिकेट बोर्ड के लोग, ऑफिशियल्स, कि ये सुनता नहीं है। ये है। और अब देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या होगा, लेकिन सपोर्ट हो रहा है। सपोर्ट एक बंदे की तरफ से नवीन को मिलता है, और वो है रईस अहमद जई। रईस अहमद जई आपने देखा होगा, अफगानिस्तान रही क्रिकेट सहमत बोर्ड की वो सपोर्ट करता है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस बंदे को। कोई ना कोई तो देखो है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स पुराने और कुछ सपोर्ट जो आपको क्रिकेट टीम में, जैसे आपने नाम लिया रईस अहमद जाई का, उनकी तरफ से जो मिल रहा है ना, क्रिकेट उठती ही जा रही है। अब एक अफगानिस्तान उस लेवल पे हो गया है कि जहां आप टॉप 6-7 टीम्स में नाम लो ना, तो आपको अफगानिस्तान को डालना ही डालना पड़ेगा। चाहे एक बार को आप हाँ। पाकिस्तान को आउट कर दो। क्योंकि पाकिस्तान का एक और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान की रिसेंटली अभी प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं इंग्लैंड की डी टीम के साथ, यानी 4 नंबर की टीम इंग्लैंड की खेल रही है। और वहां पे आप ये देखो कि
कितनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान तो मतलब हर खेमे में आउट ऑफ जा रहा है, आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, और इस सब के बीच में बाबर आजम के हाथ में चोट लगी है, और बाबर आजम को तीनों फील्ड पे कप्तानी भी दे दिया है। इस सब पे क्या कहना है आपका? पाकिस्तान देखो, ये मैचेस जो हुए पाकिस्तान का, ये बाबर आजम की कैप्टनसी में आने के बाद ये दो मैचेस जो हुए वेस्ट इंडीज में, पहला मैच हार गया, दूसरा मैच राइट। जीत गया। अब ना वेस्ट इंडीज की वो, सबको पता है ना वेस्ट इंडीज किस तरह पोजीशन में है। शायद अफगानिस्तान की टीम इतनी टेस्ट मैच नहीं है, शायद वेस्ट इंडीज से खेलकर कुछ हो जाए टेस्ट मैच। इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट में, मैं कह रहा हूं ओपनली, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज को टक्कर दे दे टेस्ट मैचेस में। वह तो मुझे हो इतना गया। पता है कि देखो, हम्म। कहीं ना कहीं से तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना, हाँ। कहीं से तो ये सीखना ये ही ये पड़ेगा ना। और अफगानिस्तान के हाँ। साथ जो टीमें खेल रही हैं, मुझे ये दिखता है कि आज अफगानिस्तान अगर उनसे हार रहा है तो कल को उनसे सीख के उनसे भी जीतेगा और बाकी टीमों से भी जीतेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे कोई सी भी टीम। ये तो देखेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कामों पर ना। डिपेंड करता है अफगानिस्तान के क्रिकेट राइट। बोर्ड के काम पर। अब बात रही पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान का पता अब चलेगा इंग्लैंड के कंडीशन में कैसा खेलते हैं ये तो। हिंदुस्तान की तो वो पिछला लास्ट वाला समर हमें याद है ना, जिस सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह के मैचेस जीते हिंदुस्तान ने, वहां पर टक्कर दी इंग्लैंड को। आपको अब पता चले। आपको पाकिस्तानी के बहाने पता है कैसे होते हैं? हम्म। अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वो हम्म। आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान हो रहे थे, तो जहां पे वो हो रहे थे वहां पे ठंड ज्यादा थी। तो हम्म। जो हमारे नीरज गोयत करके एक हमारे जेवल थ्रो वाले हैं, वो सेकंड हम्म। नंबर पे आए। पहले नंबर पे कोई और आया, तो एक बार पाकिस्तान से एक और उस्मान करके नाम है, वो पहले जीत गए थे नीरज गोयत से, जेवलिंग थ्रोइंग में जीत गए हाँ थे। हाँ। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने थ्रो किया और वो हार गए, वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं आए। तो उनके एक्सक्यूज पता है क्या थे? कि मुझे जो है ना ऐसी कंडीशंस में भेज दिया गया जहाँ ठंड ज्यादा थी, ठंड की वजह से मेरे हाथ नहीं चले, और मुझे सिर्फ 15 दिन पहले भेजा था तो मैं तैयारी नहीं कर पाया, इस वजह से वो मैं थ्रो ढंग से नहीं कर पाया। वो तो अब वो अब ना इंग्लैंड में क्या कहेंगे, वहां पर क्या बहाने बनाएंगे? वो बहाने तो हमेशा चलते हैं ना वो। कभी किस पर डालो, कब किस पर डालो, कब किसने क्या किया, वहां पर हमको पता है ट्रैवलिंग की चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड में खेलने से ज्यादा सबसे टफ टास्क पता है क्या है? हम्म। कि मैच हारने के बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंग्लिश बोलने जाएगा कौन? ये बात ये वहां पर बात होती है ना, वहां पर बात होगी। लेकिन जाएगा भाई, कोई कुछ भी हो जाए, बूब्स बम्स से आएगा। गूज मुझे इतना मुझे इतना पता है कि कोई जाए ना जाए, रिजवान को आप जरूर भेजो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करने के लिए। कसम से बोल रहा हूँ, इतना कंटेंट मिलता है ना हम लोगों को उससे, इतना कंटेंट देता है वो लड़का। ओ इज टू भाई अब ये आ मैं गया भी रेंज में। मैं भी ये कहता हूँ ना, ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि रिदवान को बिठाओ, रिदवान भाई, रिदवान एंटरटेनमेंट है। ये 5 से इतना एंटरटेन बंदा नहीं होता जितना उसकी 5 मिनट की इंटरव्यू से बंदा हो जाता है। 4 प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान टीम में जो फुली इंटरटेनर है, जिसमें से मैं नाम लेता हूँ। पहला तो बॉबजी, हम्म। जिम बाबर आपका हो गया, दूसरा हम्म। हो गया आपका रिजवान, मोहम्मद रिजवान, व्हाइट लिपस्टिक, हम्म। और तीसरा आपका हम्म। हो गया प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, और चौथा द रन मशीन हैरिस रॉफ। वो बंदा, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने इतनी 50 नहीं ठोकी है जितने हारिस रऊफ ने 50 दी है। आपको पता है वो एक बार हैरिस रॉफ ना अपना अपना क्या कहते हैं, नॉर्मल मैचेस खेल के घर जा रहा था, तो कंधे पे उसने किट बैग टांगा हुआ था। रास्ते में एक बच्चे ने पूछा कि बड़ा अच्छा खेलते हुए लग रहे हो, प्लेयर तो बड़े अच्छे लग रहे हो, कितना रन मारा? तो उसने बोला 84। कितनी बॉल्स में? कहता 24 बॉल्स में। कहता बड़े अच्छे बैट्समैन हो गए तुम तो। कहता नहीं नहीं, मैं बॉलर हूँ। ये क्या है उसका यार। यही है, उसका यही है। वो ना वो डोल की है, कोई भी बजाता है, कोई भी बजाता है। 8 विकेट गए हो, एक टीम का सेकंड लास्ट मैन बैट्समैन खड़ा हो, फिर भी मार सकता है उसको।
उसको कोई भी मार सकता है। राइट, ये तो तो सही कह रहे हो आप। तो रिजल्ट क्या होगा और आपके आपके मुताबिक, रिजल्ट क्या होगा पाकिस्तान का इंग्लैंड में? देखो, मुझे इतना पता है कि एक टीम जो WTC के फाइनल में, तो फाइनल तो छोड़ो, जो WTC के लिए तो पहले ही हार मान ले, वो है पाकिस्तान। और एक टीम जो अब इंग्लैंड से बहुत ज्यादा नाक कटवा के आने वाली है, वहां क्या होगा आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, और साथ में देखेंगे जो यूट्यूबर, जैसे कि एक यूट्यूबर है पाकिस्तान में, जिसका नाम है चाचा पाकिस्तान है। उन्होंने आज हाँ। एक अपनी एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, तब से बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस अप हो गया, और बांग्लादेश हर किसी से मैच जीत रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी सपोर्ट। अच्छा। भाई ये वही मतलब लोग हैं, उसको ये ये वही लोग हैं जो मीटर के ऊपर लिखते हैं जम जम, और कहते हैं कि बिल हाँ, कम आएगा। बिल कम आ जाएगा। हाथ के साथ भी लग दो जमजम तो हाँ, बिल कम आएगा। हाँ। भाई इससे पूछो कि भाई ये चाचा पाकिस्तानी, ये बंदा ना वो इतना गिरा हुआ बंदा है कि ये सोचता नहीं है, फिर भी इसको बेइज्जती महसूस नहीं होती ना इन लोगों को। लुत्फुल्लाह दास की इंटरव्यूज इस लोगों ने नहीं देखी तीन आपने चार हफ्ते पहले? आप आपने गलत बात बोल दी। बेइज्जती हम्म। पता है किसको महसूस होती है? जिसकी थोड़ी हम्म। इज्जत होती है। आ, हाँ, लिटन दास का मैंने देखा वो इंटरव्यू। हम्म। फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आता कि वो उसने डायरेक्टली कह दिया ना, साफ साफ कह दिया कि बेड़ा गर्क हो जाए पाकिस्तान का। हम हमारी टीम की बैंड बजा दी, हमको जलील किया। तो फिर भी ये लोग नहीं समझते, लेकिन ये वो जो अब पर जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में बांग्लादेश ने किया, वो नहीं देखा क्या इसने, चाचा नहीं पाकिस्तानी ने? नहीं 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 जिस नहीं, वो तरीके से तो इनका नहीं देख कप्तान सकते। बल्ला फेंक के और अपना हेलमेट फेंक फेंक के गया है। नहीं नहीं, वो तो नहीं देख सकते हैं। इनको अपना याद ही नहीं होता। इनको अपना याद ही नहीं होता कि इस लोगों ने आपके किस तरह के लिए। एक एक फैन आपका जो है विशाल ठाकुर, इनका बार बार एक मैसेज आ रहा है। एक गुस्सा पठान भाई के साथ भी है। वो हमेशा अफगानिस्तान पाकिस्तान, इट दैट्स ओके, बोथ एनिमी। नया सेट पे बैक पे उन्हें बाबर की पिक, अच्छा आपने अपने न्यूज सेट के बैक में बाबर आजम की पिक लगाई है? नहीं, वो वो मैं नहीं हूँ भाई। ये बोल रहे हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो पठान भाई है। वो पठान भाई है। ओ, यू आर टॉकिंग उसने अबाउट इरफान पठान भैया, इरफान पठान भाई। देखो, नहीं नहीं नहीं, इरफान पठान भाई इरफान जो है, इरफान पठान भाई के बारे तो में बात नहीं कर रहा वो। ये जो हमारा यूट्यूबर है पठान भाई, अफगानिस्तान से जो है, उसको आपने देखा होगा। ओके ओके ओके। हाँ, मैंने तो उसने मोस्टली सारे ही देखे हैं। उसने बैकग्राउंड में बाबर आजम की पिक्चर भी लगाई है, स्टूडियो बनाई है। तो उससे बहुत ज्यादा लोग नाराज है। उसने कह दिया कि वो मैंने इसलिए लगाई है ताकि सारों को नजर लग ना लगे। ये- देखो, अगर क्रिकेट के हवाले से बात करे कोई मुझसे और पूछे बाबर आजम कैसा प्लेयर है, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि पाकिस्तान से कोई अच्छा टाइमिंग वाला, कोई अच्छा सोच समझ वाला प्लेयर है, तो वो बाबर आजम है। पर वो T20 का प्लेयर नहीं है सबसे पहले, तो आपको T20 से उसको निकालना चाहिए। दूसरा, बाबर आजम, पाकि- अगर हम वैसे कुछ भी बोले, पाकिस्तान को कितना भी ट्रोल करे, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, पर वो इंसान बहुत अच्छा है। मैंने काफी सारी चीजों में उसको देखा, उसकी हरकतें रिजवान से और बाकी पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बात है बाबर आजम में, लेकिन बाबर आजम को जितना ये लोग बढ़ाते हैं, जितना इसके प्लेयर्स या कलीग्स बढ़ाते हैं, उतना नहीं है। पाकिस्तान के लेवल पर ट्रोल, बढ़िया क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है। कुछ लोग ना खुद ही ट्रोल, ये एक्चुअल में बाबर आजम को सबसे ज्यादा ट्रोलिंग जो मिलती है, वो मिलती पाकिस्तान की वजह से ही है। पाकिस्तानी जी हाँ। इनको इतना ज्यादा बुली करते हैं, फिर सर पे चढ़ा देते हैं एकदम, फिर उसके बाद गालियां देते हैं। यार, हमारी टीम भी हार के आई है आयरलैंड से, इंडिया में देखो कितना हंगामा हुआ, एक बार भी हम्म। हंगामा नहीं हुआ। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जिन्हें मैं समझता ही नहीं हूँ कि यूट्यूबर्स है, बहुत पथेटिक से यूट्यूबर्स है। स्पोर्ट्स यारी करके एक चैनल है, तो वहां एक बैठता है, वो सस्ता, आप कभी देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स यारी करके इंडिया में एक चैनल है, वो सस्ता अमिताभ बच्चन बैठता है फ्रेंच कट करके। तो वो जो है ना, वो बुराई करता है हर किसी की। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक मैच में जहां पर हमने श्रीलंका के खिलाफ आज 450 रन पार कर दी, अगर वहां ऋषभ पंत
या फिर मैं बात करूं वहां पे केएल राहुल की, या मैं बात करूं शुभमन गिल की, अगर वो अननेसेसरी शॉट्स पे आउट हुए तो यार वो तो तेज रन बना रहे थे ना। अब इससे 450 से क्या आप 800 रन पे पहुंच जाओगे? सामने वाली टीम को खेलने के लिए भी तो देना है। पर बहुत सेंसलेस बातें काफी सारे लोग इंडिया में भी करते हैं, हम उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। ये है लेकिन इतना पाकिस्तान ने जितना किया बाबर आजम के साथ, इतना कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स यारी छोड़ो भाई, दस मतलब क्या स्पोर्ट्स यारी करते और भी लग जाए उसे बाबर आजम के साथ। भाई सॉरी, अगर कोई बैठा है उसको बुरा ना लगे, कोई यूट्यूबर है पाकिस्तान का, आप लोगों ने देखा होगा, वो भाई डंडा हाथ में लेकर कह रहा है कि बाबर आजम का इस तरह करूंगा, बाबर आजम का उस तरह करूंगा, डंडा हाथ में पकड़कर। ये और यार ये वो एक वीडियो नहीं, बार 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 बार। और अब मैच मैच हो रहे हैं अफगानिस्तान और आयरलैंड के, अफगानिस्तान और आयरलैंड की बात हो रही है, अफगानिस्तान आयरलैंड मैच के, और सडनली बाबर आजम बीच में आ गया, उसको घंटे का किंग बोलकर उसको। भाई अगर बाबर देखो, आजम वो वीडियो देखे कि भाई मैच, थंबनेल, टेक्स्ट, सब कुछ अफगानिस्तान वजह से आयरलैंड चल रहा है, मैं कहां से आ गया मैं कहां से आ गया। बात ऐसी है, देखो सुनो। अफगानिस्तान, अब जब बात इतनी सारी उठी है तो मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है। कि हम्म 15 अगस्त को सेलिब्रेशन इंडिया का था, 15 अगस्त हम्म का इंडिपेंडेंस डे था, पर अफगानिस्तान ने बहुत पैसा लगाया होगा अपने देश में, जो इतने सारे लोग इकट्ठे करे और सेलिब्रेट किया उसको। बैलून्स भी लगे होंगे, केक्स भी आए होंगे, सब लोग खुश भी होंगे, इवन जो खास तौर पे वहाँ इंडियंस थे उनके लिए। हम्म पाकिस्तान ने भी खर्चा किया। उन्होंने 1,000 किलो का एक केक बनवाया, जिसे काट जिसे काटने के लिए इनका आर्मी चीफ आने वाला था। वो जब तक हाँ वहां पहुंचता, वो 1,000 किलो का जो केक था, लोग अपनी पगड़ियों में भर रहे थे, पता है उसको। लोग अपने भाई थैलों में, अपने कपड़ों में भर के ले भाई गए उसे। वो एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो पाकिस्तान के फ्लैग में पाकिस्तान का केक डाल रहा था वो पाकिस्तान की फ्लैग से थैली बना करना, उसमें ना केक डाल रहा था। अब बात यह है कि वो 1,000 किलो का केक 1,000 सेकंड में गायब हो गया वो गायब और हो अब ये गया। सोचो, मैंने मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी अभी, जिसमें एक इंडिया, मतलब पाकिस्तान का 14 तारीख वाला इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया का गाना बजा रहे हैं वो, केसरी हाँ मूवी का, जो मैंने आपको भेजा था। हाँ हाँ अरे गाने भी अपने नहीं बजा पा रहे। वो क्या है, हिंदुस्तान का सिंगर बी प्राग है ना, हाँ, उसने बी ये पराग। सॉन्ग, उसने ये सॉन्ग हम्म। गाया है। उस सॉन्ग पर सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत ज्यादा आए हैं। वो लड़कियां खड़ी है फ्लैग के साथ और हिंदुस्तान का सॉन्ग चल रहा है। पता नहीं, वो आर्मी वही तो वाले कह रहा हूँ। बेटे का, आर्मी वाले बेटे का बर्थडे है, आर्मी वाले खड़े हैं और ये धुरंधर का सॉन्ग लगाया है, वो आ रहा है, उसका केक कट रहा है। सोचो, बी पराग की क्या हो रहा है कि हमारे दुश्मन देश अपने इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया का गाना बजा रहे हैं। उस गाने में साफ साफ कह भी रहे हैं कि केसरी रंग सजाया है, केसरी रंग सजाया है, केसरी मूवी का गाना था वो। अब हाँ वो जो ये चला रहे हैं, सामने वाले को इतनी अकल नहीं है, हम कर क्या रहे हैं। और ऑन रिकॉर्ड भी जा रहा है सब कुछ। हैट्स ऑफ ये टू पाकिस्तान। समझ नहीं है। हम्म अब चलते हैं एक बार जरा मैच के ऊपर। मुझे पता है बार बार पाकिस्तान बीच में आ रही है। पांचवा मैच, 2 विकेट स्टार्टिंग में गिर गई, उसके बाद लगातार दो प्लेयर्स आते हैं। एक 96, और सॉरी, एक 98 और एक 100 मार गया। अटल जो है, हम्म, अटल की आई थिंक 100 चूक गई थी, 98 पे आउट हो गए थे वो। हाँ हाँ क्या बोलना चाहोगे इस बारे बिल्कुल। में? ये रूप देखा था आपने आयरलैंड, अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का अभी तक? फिफ्थ मैच मैंने देखा, और बहुत ज्यादा वो जो ओल्ड टाइम के ना ओडियाज थे ना, 2000 90s के बीच, वो आराम से खेलो उसी क्लासिक तरीके से ना। रहमत शाह खेल गया, रहमत शाह खेल गया, वो अपने साथ लेकर बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। और अच्छा लगा कि अफगानिस्तान भी 300 पार कर सकता है और 300 चेज भी कर सकता। किसी के देखो, अगेंस्ट भी होना 300 इजी नहीं होता। मैं अब तक सिर्फ एक सबसे अनलकी मैच जो अफगानिस्तान का मानता हूँ, जहाँ पे अफगानिस्तान ने 295 रन बनाए थे। वहां पे एक मैक्सवेल नाम का जो है दानव आ गया था। अगर उसमें भी कुछ ना कुछ हरकत होती तो शायद वो मैच भी हम जीतते।
पर इस मैच पे रहमत शाह, आपकी पूरी टीम, नीचे तक के बैट्समैन, इवन रन खाने के बाद राशिद खान आते हैं, 6 विकेट हॉल डालते हैं। पूरी टीम में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, आपकी टीम एक तरीके से पूरी तैयार हो चुकी है। इस टीम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। बस सिर्फ ये सही है आपकी बात, और सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं ना ये 5 मैचेस। अगर आपने किसी मैच को देखा हो, या किसी को आपने कह दिया कि आपने 5 5th मैच देखा, तो इस मैचेस में अगर देखो तो बहुत ज्यादा फास्ट बॉलरों को यूज किया है, डिफरेंट। राइट, यामीन राइट, राइट, राइट। यामीन अहमद है, फजल हक फारूकी, उमर जय आजमत तो पहले से है, और सलीम साफ है, जियाउर रहमान, डिफरेंट फास्ट बॉलरों को यूज करके यही प्लानिंग है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। पता है, फास्ट बॉलर को यूज करने का रीजन आप और मैं दोनों जानते हैं कि साउथ हम्म, अफ्रीका की पिचेस पे, नामीबिया की पिचेस पे किस तरीके हम्म, से बॉलिंग चलती है। वहां स्पिनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज आपके हम्म, पास जो स्पिनर्स है वो भी तो ऑलराउंडर ही है ना। अगर मैं बात करता हूँ राशिद खान की, और हम्म, उनके अलावा अगर मुजीबुर रहमान की भी मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज के बाद अगर कोई ऐसी टीम है जो 9वें 10वें नंबर तक कोई भी बैट्समैन आके छक्का मार सकता है, तो वो अफगानिस्तान। हमारे पास भी नहीं है इतने पक्के प्लेयर तो। नहीं नहीं, बात तो सही है कि वो मार सकते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में अब रिसेंटली वो नूर अहमद ने रबाडा को मार दिया ना, फजल हक फारूकी रन आउट हो गया, फिर बात सुपर ओवर, दूसरा सुपर ओवर, और हम हार गए। ये मार सकते हैं शायद, लेकिन बात रही लगातार जीते, अच्छा क्रिकेट खेले ओडीआई में, वो तो हिंदुस्तान से सीखना होगा। हिंदुस्तान तो वहां पर जाकर, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा का कंफर्म लग रहा है 50 ओवर वर्ल्ड कप, जब कंफर्म लग रहा है और होप कि कंफर्म रोहित हो जाए। शर्मा का कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का कंफर्म नहीं है, बिकॉज सितंबर में रोहित शर्मा के नाम से एक शो आ रहा है, और वो टीवी हम्म, शो है। तो ऐसा लग रहा है सबको कि शायद रोहित शर्मा जो है सितंबर में अपना पहला डेब्यू करेंगे टीवी के लिए, और शायद हम्म। क्रिकेट से रिटायरमेंट होने वाली है उनकी। पर हाँ, विराट कोहली दूर दूर तक कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी चर्चा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं चल रही। पर रोहित शर्मा का हाँ, टफ है, क्योंकि उन्हें अजीत अगरकर की साइड से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि 2027 के वर्ल्ड कप में कोचिंग स्टाफ उन्हें नहीं देख रहा है। तो समहाउ हम्म। उन्होंने मन बना लिया, पर बीसीसीआई इसी सेम बात से लेके अगरकर से बहुत ज्यादा नाराज है। और अगरकर का जो है वो अभी टाइम पीरियड समाप्त होने वाला है सितंबर में, तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या रोहित शर्मा आगे खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक या नहीं। तो अब वो चेंज होगा अजीत अगारकर या नहीं, या फिर नया सा पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ था ना। जी, ये एक्चुअली, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तो इसके ऊपर बस सवाल चल रहे हैं, पर जल्दी क्लियर हो जाएगी ये चीज जब इंग्लैंड के दौर, मतलब ये आगे जो दौरे आने वाले हैं हमारे, वेस्ट इंडीज में जो टीम जाएगी वही टीम मोस्टली खेलेगी भी 50-50। हाँ, अच्छा अच्छा। और एक बात और रही कमेंट आया है, अफगानिस्तान। कमेंट ले लो एक दो, आपके ही हाँ चाहने हाँ वाले हैं। हाँ हाँ, ले लो। एक राजेश उपाध्याय का है, व्हाट इज रोल ऑफ तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट डेवलपमेंट। भाई, अफगानिस्तान क्रिकेट डेवलपमेंट में तालिबान से ज्यादा रोल हिंदुस्तान का है, ऑनेस्टली बोलूं। तालिबान से ज्यादा रोल हिंदुस्तान का है, और जो भी वहां पर क्रिकेट के लिए ज्यादा हो रहा है वो हिंदुस्तान भी कर रहा है। और अब तालिबान की गवर्नमेंट में पता है कि वहां पर ग्रुप्स है, खुद ही गवर्नमेंट में राइट। ग्रुप्स है। तो कई ग्रुप्स है कि क्रिकेट के अगेंस्ट भी है वहां पर, ऑनेस्ट होना होगा ना कि, और कई है कि क्रिकेट के का साथ देते हैं। तो वो जो साथ देते हैं उसका कनेक्शन हिंदुस्तान के साथ बढ़िया है। तो होप, और जो क्या साथ देते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कनेक्शन भी हिंदुस्तान के साथ बढ़िया है, और उसके साथ साथ वो लोग चाहते हैं और वो लोग पावर। तो ये रोल है अफगानिस्तान क्रिकेट का अब। देवेंद्र शर्मा ये बोल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट की टीम भी देखना चाहेंगे, और तालिबान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है इसके लिए। देखो, हमने पिछले 2-3 वीडियोस जब भी हम लाइव गए अफगानिस्तान, अब सॉरी रफी भाई के साथ, हमने हमें हमेशा ये बात की है कि हम अफगानिस्तान वुमेन्स को भी देखना चाहते हैं। पर हाँ, इस सब के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद हम वो देख भी नहीं पाएंगे। हो ये सकता है है। किसी दिन समडे दे रियलाइज के ऐसा होना चाहिए।
ये होप है। और क्रिकेट के साथ साथ ये एजुकेशन एजुकेशन पहली स्टेप पर होनी चाहिए ना, वुमेन एजुकेशन, उसके लिए हमेशा हमने आवाज हाँ ये उठाई तो है। है। और उनके बाद अगर इसके लिए की गवर्नमेंट को भी पढ़ा लिखा होना पड़ेगा फिर। हाँ ये है, इसके ये लिए है ना गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हर कोई हाँ। हर कोई हर कोई हमारे चाय वाले की तरह नहीं हो सकता। कि नहीं पढ़ाई ये तो बात, है चाहे नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है। हाँ ये बात है, ये एग्जैक्टली यही बात है कि पढ़ाई वाला अलाउ करेगा लोगों को पढ़ने के लिए, तो राइट, उसके लिए बिल्कुल सही कह रहे करना चाहते हैं। और उनके साथ साथ अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को जयशाह सर ने 2 साल पहले, 1 साल 8 महीने थे या 20 महीने पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि उसको सपोर्ट मिलेगा जहां पर भी रह रहे हैं। और उनको प्रॉपर अभी भी सैलरी भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं ना, और क्रिकेट भी अपने खेल रहे हैं। हैं। राइट। तो होप के कुछ ना कुछ हो जाए और वो आगे आ जाए और अपना क्रिकेट खेले। और एक और इसी के साथ, आपको पता है बीच में भी एक खबर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ट्रोल कर रही है, ट्रेंडिंग पे है, कि जो आपके जो फॉर्मर कप्तान थे इमरान खान, ये जो है कस्टडी में मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए ना तो वो बाहर आने देते हैं, ना किसी को उनसे मिलने देते हैं। बहुत शॉकिंग न्यूज है ये ये। और ये ये न्यूज जो है शौकीन, पाकिस्तान के ही किसी यूट्यूबर ने डाली है। हाँ पता है, वो वजाहत वजाहत के नाम पर अमेरिका में बैठता है। और एक स्पेशल बात राइट। भाई इसमें ये है इमरान खान के हवाले से कि वजाहत जो वजाहत की पुरानी वीडियोस देखो, मैंने बहुत ज्यादा पहले से वजाहत की वीडियोस देखी है। वजाहत इस तरह बंदा है, वो खिलौना है पाकिस्तानी आर्मी का, जिस तरह भी वो आता है। तो उसकी वीडियोस में सारे पाकिस्तानी आर्मी की सिर्फ तारीफ है बहुत ज्यादा। अब ये इस वीडियो के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी इनडायरेक्टली पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्ट कहीं ना करेंगे। कहीं वो इन्फॉर्म इन्फॉर्म भी करना चाहती होगी, तो इनडायरेक्टली इस वजह से इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी कि भाई हाँ अब वो इमरान खान जो है वो नहीं रहे हैं, ताकि काफी हद तक बात उनके सर से हट जाए और पब्लिक को पता हो कि हाँ ऑलरेडी वो नहीं है। हाँ। सही कह रहे और शायद शायद हो, वो ये सही जिंदा है। हो, ये सिर्फ रिएक्शन चेक करने के लिए देखते हैं कि लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। उस लोगों को क्या भाई, लोग तो वहां पर आते हैं, चीखे चलाते हैं, फिर बाद में 50-50 पाकिस्तानी रुपए उसको दे दो, 1-1 किलो आटा दे दो, वो फारिग होकर फिर इमरान खान की बहनों के साथ बेइज्जती होती है। राइट। अब ये तो हमारी बात पाकिस्तान पे ही चल रही है मोस्टली। अब एक बार हम्म। हम पाकिस्तान से थोड़ा सा हट जाते हैं। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से एक टेस्ट मैच हराया है, वो भी चौथे दिन में। क्या सोच रहे हो आप? भाई पहले तो ना ये मैंने क्रिक पहला दिन जब देखा मैंने कि 198 पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, मैं क्रिक इन्फो के स्कोर कार्ड पर बिलीव ही नहीं कर रहा था भाई। क्रिक बस पर गया, क्रिक बस पर भी यही लिखा था कि मैंने सोचा कि भाई किसी ने हैक किया होगा इस सारे इस चीज को। आप जीत गए, अच्छी क्रिकेट की लिए इस लोगों ने, लेकिन इसकी क्रिकेट के साथ ये जितना आपको याद होगा, ईशा कप नहीं था, एक एशिया कप था या कोई बायलेटरल सीरीज था, कुछ था हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच, T20 का फाइनल चल रहा था या सेमीफाइनल था कुछ था। और याद होगा MS धोनी ने रन आउट किया, ग्लव्स उतार कर भाग कर रन आउट किया बांग्लादेशी प्लेयर हाँ, को, एक याद है रन से मुझे। जीत गया, वो मैच एक रन से। वो मैच मैं अपने दोस्त के पापा के साथ देख रहा था, और हम लोग बहुत शांति से बैठे हुए थे। उनके सामने हम ज्यादा चिल्ला नहीं सकते थे। हार्दिक पांड्या फाइनल ओवर करा रहा था। लास्ट 2 बॉलों पे उन्हें 3 रन चाहिए थे। तो हम्म। इस बीच में जो भी आपके प्लेयर थे, एक तो मुस्तफिजुर रहमान आउट हुए थे, और दूसरा जो इनके पहले वाले कप्तान थे, मुझे नाम याद नहीं उसका, उन दोनों ने जो है, आई थिंक मुर्तजा मुर्तजा, या दोनों ने उसी कैच ओवर उठाई हाँ।
उस ओवर में मुस्तफिज, ये मुशफिकुर रहमान जो है कीपर जो है, इसने हाँ हाँ एक हाँ। बाउंड्री, एक चौका मारा, 4 रन और हो गए। सेलिब्रेशन ऐसी थी फिर कि मैच सेलेब खत्म। हाँ, फिर बाद नाइस। में हार गए और ये रो रहे थे। अब ये एक मैच ऐसा ना पड़ जाए कि भाई आने वाले वक्तों में सारे हार जाए। ये जज में भी बहुत ज्यादा आते हैं ना, एक मैच डायरेक्टली जीत कर ये लोग अब डायरेक्टली, मैंने फेसबुक पर कहीं पर देखा, पेजेस है बांग्लादेशियों की, वो डायरेक्टली भाई टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के सोच रहे हैं भाई। एक मैच। कई लोगों ने अब ना यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल कर दिया इस चीज को लेके कि बांग्लादेश कैसे जीत सकती है। और आपके दो कमेंट्स हो रहे हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। बहुत हम्म, मेहनत से लिख रहे हैं लोग। विजय कह रहा है बामर्दरी और विराट को एक ओके। बाबर कहना चाह रहे हैं बाबर्दी और विराट कोहली का मैच कलाम कली करा दो क्रिकेट। अरे नहीं भाई। प्रशांत कुमार एक आए हैं, वो कह रहे हैं बारात ओके भारत के जूनियर टीम को अफगानिस्तान में खेलने जाना चाहिए, वहां के लोग बहुत प्यार देते हैं, वैसे खिलाड़ी भी जूनियर लेवल पे भी दोस्ती बढ़ेगी। हाँ हो सकता है ऐसा। क्या कहते हो? भाई वो टाइम आने पर सब कुछ हो जाएगा। अब जो चल रहा है उसकी उसके बारे में सोचे, और टाइम आने पर वो हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। और ये बिलीव रखते हैं ना कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह हेल्प हो रही है क्रिकेट के हवाले से, और जिस तरह ये सीरीज होने वाली है हिंदुस्तान के साथ, तो ये होगा। और बात रही बांग्लादेश की, सुन रहे हो मुझे? अच्छा भाई, तो आई थिंक कि भाई का लाइफ में कुछ गड़बड़ आ गई। अब बात रही बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने जीता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन हो, लेकिन इतना उछलना नहीं। उछलने के बाद काफी चीजें होती है। और स्पेशली हमने देखा है, हम सब ने देखा है, बांग्लादेश की क्रिकेट में फिर बहुत ज्यादा काफी चीजें होती है। जब काफी चीजें होती है तो सब कुछ मामला रंगीन करता है ये बांग्लादेशी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो इस टेस्ट मैच के लिए, और नेक्स्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो लोग भी ऑस्ट्रेलियन है भाई, बहुत ज्यादा बड़े गुस्से से आएंगे, बड़े गुस्से से आएंगे, और फिर देखेंगे नेक्स्ट मैच में। और बाकी रहे पाकिस्तान की खुश होना कि देखो हमने सपोर्ट किया है, सपोर्ट के बाद ये लोग इस तरह आगे जा रहे हैं, और सपोर्ट हमने किया है तभी बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है। सपोर्ट तो आप कब से कर रहे हो, सपोर्ट तो आप सालों सालों से कर रहे हो। और वो बांग्लादेश एक मैच जीत कर वो आपकी सपोर्ट अब याद आ गई, तो वो सपोर्ट की बात कुछ भी नहीं है भी आवाज आ आपकी। रही है अब? अब आवाज अब आ आ रही रही है है। आवाज? बंद हो गया आई एम था। सॉरी, मेरा एक्चुअली नेट बंद हो गया था, मैंने चालू कर दिया। सॉरी सभी को, पब्लिक के लिए, पब्लिक को भी सॉरी यार। मैंने बात ऐसे ही कंटिन्यू रखी क्योंकि पता था कि भाई आएगा वापस। नहीं नहीं, मैं आऊंगा। बा, और हम्म, जहां से हमने काटी थी बात को वहीं से शुरू करते हैं। एडिटिंग जोन ने भी एक मैसेज डाला है, कमेंट डाला है कि ऑस्ट्रेलिया हम्म। की बैटिंग फ्लॉप क्यों? आपको क्या लगता है? भाई ऑस्ट्रेलिया की बैट क्यों हर एक मैच में फ्लॉप कह सकते हैं, एक मैच में फ्लॉप कह सकते हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में वो तो ऑस्ट्रेलियन है, वो फिर से वापस कम बैक करेंगे। ऐसे ही सिर्फ भाई कभी कभी ना, कभी 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 हम ना, ऐसा अगर मोहम्मद रिजवान और अफगानिस्तान के प्लेयर हो, पाकिस्तान के प्लेयर हो, हिंदुस्तान के प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, एक मैच में अच्छा रिजल्ट ना आए, तो कह दे कि बंदा एक मैच में अगर फ्लॉप हो गया तो एक मैच के लिए है ना कंप्लीटली। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को इतना नीचा दिखा रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, की ऑस्ट्रेलियन कुछ भी नहीं है, आने वाले मैचों में मेन वापस कमबैक करेंगे। मेन बात ये हुई है कि जैसे पाकिस्तान की टीम कभी हारती है तो जो इनके बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे वसीम अकरम की, तो वो कमेंटबाजी करते हैं ना कि केले केले खाते हैं, केले तो बंदरा दी खुराक होती है, इस तरीके की बातें करते हैं। वो तो जायज इसलिए करते हैं कि उस लोगों ने लगातार दिखाया है ना, कंटिन्यू करते हैं, वो लगातार बट दिखाते हैं कि हारते हैं। इस बार जो ट्रोल किया है एक तो मैथ्यू हेडन और दूसरा रिकी पॉन्टिंग, दोनों ने ही हम्म, इस टीम को बहुत ट्रोल किया जस्ट बिकॉज के आप देखो ये लोग बांग्लादेश गए, ऑस्ट्रेलिया टीम तो बांग्लादेश में हार के आए। ये हम्म। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में भी हार के आए। बांग्लादेश में T20 सीरीज जीती थी क्योंकि वो इनकी ताक पे बात आ गई थी, वहां पर इन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स को भेजा था।
जैसे टिम हम्म, डेविड आए थे। हम्म, तो और इस मैच के अंदर तो ट्रेविस हेड, अगर मैं कहूँ हर एक प्लेयर था जो मेन प्लेयर इनके, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड हो गए, या फिर हम बात करें बॉलिंग अटैक, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, जोस हेजलवुड, इन सब के होते हुए मैच को हार जाना, तो वो कुछ ही हजम नहीं हो पा रहा रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू एडन के अंदर। उसके बारे में क्या कहोगे? ये है, हजम तो उसको नहीं होगा ना, बड़ी टीमों को हजम नहीं होगा। बड़ी टीमों का हजम नहीं राइट। होगा, इस लोगों को तो कम से कम एक दो मैच उसके लिए हजम हो जाता है ना, जब प्रॉपर तरीके से। अब पाकिस्तान की बात आपने की, वसीम अकरम की, वसीम अकरम तब नहीं भड़कता जब दो टाइमों में भड़कता है। एक टाइम में जब एक इवेंट से कंप्लीटली बाहर हो और या हिंदुस्तान से राइट। हारे। हिंदुस्तान से हारे, फिर ना बातें बहुत ज्यादा करते हैं। और ये तो ऑस्ट्रेलियन टीम तो वो तो अपना खुन्नस निकाल ही गया अपने प्लेयरों पर, और वो ओपनली कहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की यही कल्चर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन रहते हैं उसके साथ मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमारा यही कल्चर है, ओपनली ट्रोलिंग, ये जो स्लेजिंग होती है क्रिकेट के दौरान, ओपनली जो भी आता है मन में। अब देखो, ऑस्ट्रेलियन का एक एक्स क्रिकेटर है, ट्विटर पर ऐसा कैमरन ग्रीन के पहले इनिंग्स के बाद एक ऐसा कमेंट या ऐसा लाइन लिखा था जिसका मतलब था कि आप गार्बेज हो, कैमरन ग्रीन को कह रहा था कि आपने क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो। पर तो वो कैमरन ग्रीन ओपनली ने तो कहता। मतलब बचाया है इनको। नहीं, पहली एक, इनिंग्स में, पहली इनिंग्स। अब वो अब उसने तो मैं बस पहली यही कह रहा इनिंग्स हूँ के कि, बाद। हाँ, तो वो तो देखो, मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने वाला गेम है। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा है, उसने आपको बोला है उसका नाम लेने के लिए, उसका नाम है मोटू पतलू 07। मोटू एक पतलू बार उसका जीरो नाम ले सेवन दो। मोटू प्यार है पतलू भाई जीरो आपको। सेवन आपको सलाम। सल्यूट। तो और कैमरन ग्रीन ने तो देखो कहीं ना कहीं इन्हें एक इनिंग से हारने में बचाया है। अगर वो कैमरन हाँ, ग्रीन की हम 100 ही निकाल दे तो ये तो 43 रन से हार गए थे पहले ही। ये तो पहले से ही हार गए थे, ये पता है मुझे, लेकिन मेरा मतलब ये था ना कि वो लोग इतने हैं कि ओपनली डायरेक्टली हजम नहीं कर सकते है ना, इतना क्रिकेट उनका ऊपर गया। अब वो कई यूट्यूबर्स जो हिंदुस्तान से आयरलैंड के बाद वो जो गुस्सा हो रहे थे, वो इसलिए गुस्सा हो रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम अलग सी टीम है ना, शायद उस सही वे कह में रहे भी वो सा हो रहे थे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी वहां पर ना कि इस तरह का हो जाए। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया भी रिएक्शन देगा। और पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में कुछ ना कुछ कोशिश तो स्मिथ ने भी की। हो। स्मिथ ने देखो पहले में की थी, दूसरे में भी थोड़ा बहुत लगा था कि शायद स्मिथ बचा जाएगा, बट हाँ, मैं आग सोच रहा खड़ी था कर कि दी उसने। स्मिथ खड़ा हो जाए और ये चीज पलट जाए, और हम वीडियो बना दे कि भाई पहले इनिंग्स में 200 से ऊपर लीड करो और फिर भी हारो। इस बार मौका ये नहीं मिला। हमारे तरीके से गया नहीं। वो मौका नहीं मिला भाई। कहीं ना आप कहीं क्या एक कहते हो चीज और है, ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में? मुझे इतना लगा कि कहीं भी हम इस बारे में बात कर ले, जो इनका एक नया बॉलर आया है ना, इनका बांग्लादेश का, फास्टर है वो, हम्म, करली हेयर से, हसन मुझे महमूद। नाम, हसन हाँ, महमूद। नहीं नहीं नहीं, हसन महमूद के अलावा एक और है, आर से नाम है उसका एंड में। पर इनकी बॉलिंग हर मामले में, पहले में उसी ने, जो जिस जिस बंदे ने पहले इनिंग में 5 विकेट्स ली थी, 6 6 विकेट लेके हम्म, गया था, हम्म, वही है शायद, हसन वो हसन महमूद ही है महमूद है। शायद। वह हाँ, हसन हसन महमूद, महमूद है, हसन हाँ। महमूद। हम्म, और हम्म। दूसरी इनिंग में मेहदी हसन 6 विकेट लेके चला गया। इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा अलग थी, मतलब ऐसी बॉलिंग हमने बांग्लादेश को पहले कभी कराते हुए देखा नहीं है, जैसी इस बार हमने देखी है। बॉलिंग इस मैच में बहुत ज्यादा बढ़िया की। और कहीं ना कहीं पर ना ऑस्ट्रेलियन वाले भी इतना शायद रेडी नहीं थे ना कि इस तरह का सिचुएशन आएगा। वो हसन महमूद के लिए पहले रेडी नहीं थे पहले इनिंग में, वो ज्यादा बैकफुट पे चले ग्रांटेड गए। नहीं लिया था, ग्रांटेड लिया था ना, शायद ग्रांटेड लिया था उस लोगों ने। उस लोगों में गमन भी बहुत ज्यादा है ना, ऑस्ट्रेलियन अगर ओपन भी भाई, है, गमन भी बहुत ज्यादा है। जो लोग जो सेलिब्रेशन के नाम पे जूते में बियर डाल के और सेलिब्रेशन कप के अंदर बियर डाल के पी सकते हैं, उनके हाँ, अंदर घमंड नहीं होगा तो कैसा? वो उस लोगों में गमन भर कर रखा है, तो उस लोगों ने ग्रांटेड लिया था बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भी मौके से फायदा उठाकर मैच जीत लिया। लेकिन अच्छा एक बार खेला। हम्म,
ऐसा एक होना हो रिक्वेस्ट जाए और कि की है। नेक्स्ट मैच में सब। हाँ। आलोक कुमार ने रिक्वेस्ट के नाम ले दो इनका। आलोक कुमार। आलोक कुमार क्यू आलोक सेवन वी कुमार। आलोक कुमार 27V। हेलो भाई। सर भाई जो भी हो, दिल के करीब हो। आपके यहाँ चाहने वाले इतने ज्यादा है ना, मैं बस उसी को देख रहा हूँ। मैं साथ साथ कमेंट भी पढ़ता जा रहा हूँ और बात भी। अच्छा, ये एक इस्लाम हैज डिस्ट्रॉयड द यूनाइटेड इंडिया। नहीं यार, मतलब इस्लाम इंडिया का भी एक हिस्सा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई चलो छोड़ते हैं इस बस बात को, ये कमेंट पे रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए हमें। हम्म। अब मेरा क्वेश्चन श्रीलंका और हिंदुस्तान के मैच के बारे में। मतलब कुछ कहना ही नहीं है इसमें। अब 460 रन बन गए हैं, कुलदीप यादव अभी खड़े हैं क्रीज पे। मुझे ऐसा लगता है 10-20 रन कल और बन जाएंगे। हमारे आपको क्या हमारे लगता है? भाई आपने एक स्टाइल में बता दिया ना, कि करते हैं, हिंदुस्तान को तो करता है वो। हमारा एक गांव में एक अफगानिस्तान गांव में एक बंदा था, उसकी बहुत ज्यादा जमीनें थे, बहुत ज्यादा उसकी जायदाद थी ना। तो उससे जब कोई पूछता था कि कैसा है, जिंदगी कैसी है, अगर कोई और आता ना किसी और जगह से, जमीन वमीन है आपकी, तो वो कहता था थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी कह करना इतना ज्यादा जमीन थी कि सब हैरान रह जाते थे। तो आप भाई 460 रन, 460 हो गए ना 460 को हो गए। लेके भी। हाँ, पर बारिश 460 की रन बहुत भाई। ज्यादा आशंका है। अमन ने भी वही हमें मैसेज कमेंट किया है कि रेन प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा है हाँ इस वाले मैच के अंदर। तो अगर कुछ बचा सकता है श्रीलंका को तो वो बारिश है। हाँ, वो कल भी बारिश हुई थी ना थोड़ी सी। Right. कल भी आई थिंक डिले हो गया था थोड़ा सा। कल भी थोड़ी बारिश कल थी नहीं, मैच के कल दौरान। आज भी मेरे ख्याल से आज भी डिले था। आज भी काफी लेट आज। स्टार्ट हुआ है मैच। हाँ, हाँ, और कल आज कल था वो। जब रन आउट के बाद फिर केएल राहुल खड़ा था और पडिक्कल के साथ था आई थिंक। फिर वहां पर और बारिश हो गई, डिले हो गई, फिर वो वापस आपने आ गया, मुझे वो रिटायर हट हो। आपने मुझे ये मुद्दा भी याद दिला दिया कि केएल राहुल के साथ जो हुआ है इस मैच हम्म। में, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन तो नहीं है केएल राहुल की कि बस टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट हो गया अब बस बहुत। 172 हाँ बोले, 67 रन। और डिहाइड्रेशन इतनी हो गई कि सीढ़ियों पे चल रहे थे। आपने शायद वीडियो देखी होगी कि वो वापस गिरने हाँ वाले थे और पीछे से जो वहां स्टाफ खड़ा था वो भागा उनकी तरफ। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि कुछ इंडिकेशंस है कि भाई अब टेस्ट क्रिकेट हो गया, विराट चला गया, रोहित चला गया, आप भी चले सिर्फ वनडे खेले? भाई ऐसा हम ना देसी लोग ना, ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी ना, और बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि बंदा केएल लगभग। हम्म। केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जो क्लास के, जिस कहते हैं ना, क्लास का धनी इंसान है। करा हाँ बहुत कुछ हाँ है, कभी उसका क्रेडिट नहीं मिला और कभी उतना नाम नहीं मिला जितना शायद बड़े प्लेयर्स, जैसे मैं बोलूंगा विराट कोहली या ऋषभ पंत को गाबा टेस्ट में मिला था, वैसा कुछ नाम मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को भी मिलना चाहिए था। वो मिला नहीं। भाई, केएल राहुल पर आऊंगा, लेकिन ये जो गावा टेस्ट आपका ना, आप ये गावा टेस्ट का नाम जब मैं सुनता हूँ ना भाई, तो मैं मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। अलग सा वो भाई। यहाँ पर तो रात होती है ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैचेस होते हैं, तो मैंने सारा मैच देखा था, वो अलग सा मैच था वो ऋषभ पंत वाला। और बात रही केएल राहुल की, केएल राहुल की क्लास की तो बात नहीं, बात तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और केएल राहुल को कभी भी इतना, जितना रिस्पेक्ट मिलने चाहिए था, उतना नहीं मिला है। राइट। और इतने फैन बेस भी बड़ा नहीं है उसका। और केएल राहुल इस तरह अच्छा बंदा लग रहा है कि अगर वो क्रिकेट से जाए एक दिन, तो वो कभी भी किसी से शिकायत भी नहीं करेगा। वो जैसे ऐसा अजिंक्य हीरो है रहाणे ना। गए हैं। जैसे हाँ, अजिंक्य अजिंक्य रहाणे रहाणे गए, रिसेंटली हाँ। चले गए। हाँ। अब ओपनली, जैसे हमारा वो जो क्या कह शेखर धवन ने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। कोई कोई एक्सक्यूज ही नहीं दिया उसने। उसने बोला कि आ, मैं जब आया था तो मेरे सामने जो पुराने थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग की जगह लिया गया उन्हें, और तुरंत में वीरेंद्र सहवाग हट गए। वो अपना, उन्हें पता था मेरे से पीछे नए लड़के आए हैं भाई, मैं कब तक खेलूंगा। मुझे जो कमाना था, मुझे जो चाहिए था, मुझे मिल गया एंड दैट इज इनफ। वो हाँ, शिखर धवन होप कैसा इस ना हो, लेकिन
आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी ना वहाँ का केएल राहुल के बारे में। इस स्टोर पे एक सबसे अच्छी बात जो हुई है इंडिया के लिए वो ये हुई है कि हम बात कर रहे हैं देवदत्त पाडिगल की। जिस हम्म। नंबर पे वो बंदा खेल रहा है उस नंबर पे बहुत प्लेयर्स को चांस दिया गया। देवदत्त उसने पाटिकल ने नॉट आउट रह के प्रैक्टिस मैच में 140 कुछ बनाए थे, और फिर उसके बाद यहाँ रन बनाए, ऑलमोस्ट 300 रन बनाए हैं नॉट आउट रह के, फिर वो आउट हुए हैं। यानी प्रैक्टिस मैच में आउट ही नहीं कर पाई उन्हें श्रीलंका की टीम। तो मुझे हाँ ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली। शायद ये ऐसा मौका है जो देवदत्त पाटिकल बहुत टाइम से देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, और वो उन्हें मिला। उस मौके को कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले इतना मौका साई सुदर्शन को मिला है। देवदत्त पाटिकल ने 3 मैचों में 100 लगाई है हाँ इंडिया के लिए। ये क्रिकेट तो वो बंदा तो बढ़िया खेल रहा है, और इस पोजीशन में स्पेशली जैसे आपने कहा वहां पर श्रीलंका के साथ वो प्रैक्टिस मैच में भी नॉट आउट, यहाँ पर भी रन्स कर ली। तो अच्छा है ना कि कोई ना कोई तो है वहां पर। एक टेस्ट क्रिकेट भाई, भले ही हम दीवाने हैं T20 और वनडे ओडीआई के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट की शान है। क्रिकेट का नाम ही टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली जब हिंदुस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो और हिंदुस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उसमें मजा आता है देखने। मुझे तो इतना समझ आता है कि देखो, जब भी इंडिया की टीम से आजकल नए प्लेयर्स उतर रहे हैं, हम्म। जैसे मैं बात करूं वैभव की, वैभव सूर्यवंशी की, जो कि आलोक भी चाह रहे हैं कि हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें, और जैसे आज हमने देखा देवदत्त पाडिगल जो इतना बेहतरीन खेल के गए, सबको आगे पीछे उनके अराउंड खेलने का मौका मिला। कुछ लोग जैसे ऋषभ पंत, शुभमन गिल एज अ कप्तान, वो तेज पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि रन्स को हम 500 550 तक पहुंचा सके। कहीं ना कहीं हम हाँ उसमें कामयाब हो गए। हाँ। देवदत्त पाडिक्कल ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है इस मैच के अंदर, कि वो पहले ऐसे भारतीय बैट्समैन बने जिन्होंने 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन 100 मारी है। इससे पहले आज तक किसी ने नहीं मारी। मैंने ये न्यूज आपकी वीडियो से सुनी, बहुत हाँ, इस अच्छा लगा। मतलब इससे पहले किसी ने नहीं मारी। देवदत्त पाडिक्कल, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नाम जो आरसीबी में खेलता हुआ आ रहा था। आरसीबी तो आप हम्म। आईपीएल तो आप देखते ही होंगे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का हाँ फैन बेस है हाँ उसके साथ। हाँ। और यहाँ इस तरीके का नाम और नए नए प्लेयर्स हमारे आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट मैच ऐसा हो किसी दिन जहां पे पाकिस्तान की टीम और इंडिया के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा हो, और ओपनिंग पे वैभव सूर्यवंशी आ जाए, और बॉलिंग प्रीमियम फास्ट बॉलर करा रहा हो, रनिंग पे अभिषेक शर्मा खड़ा हो। सोचो आप क्या होगा उनका। भाई भाई देखो, ब्लड प्रेशर की बीमार बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और दिल की भी दिल की बीमार भी बहुत ज्यादा है वहाँ पाकिस्तान में। पेशेंट बहुत ज्यादा है। और सबसे फनी बात यह है कि हिंदुस्तान ने मेडिसिन भी बंद की है, वहां पर नहीं जा हाँ, रहे हैं, और ना ही पेशेंट मेडिसिन। ले रहे हैं। नहीं पेशेंट ले रहे हैं और ना ही मेडिसिन जा रहे हैं पाकिस्तान। तो वहां पर कोई और चीज होगा भाई। ये जो बैठे हैं ये तीन चार वो खरगोश कामरान अकमल जो बैठता है बासित अली और एक और के साथ ना, वो जो बातें करते हैं, फिर इन लोगों की कहानी और ये लोगों के मुंह को देखेंगे कि ये क्या क्या बोल रहा है। बासित बासित अली और आई थिंक कमरान अकमल बैठते हैं, उनके दोनों के बीच में छोटे भाई जो है उमर अकमल या ऐसे कोई बैठता है। उमर अकमल तो खैर कोई एंटरटेन ही नहीं करता, कमरान अकमल बैठते हैं वहां पे, और फिर साथ में हाँ कोई न्यूज रिपोर्टर बैठता है। हाँ न्यूज रिपोर्टर बैठता है। और उमर अकमल तो भाई, उमर अकमल वहां पर जब वैभव सूर्यवंशी खड़ा हो टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट, प्रीमियम बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, और वहां पर आप मैक दे दो उमर अकमल को कि वो इंग्लिश में ना कमेंट्री करे। तो ये कुछ ज्यादा फनी हो जाएगा, हम कुछ ज्यादा ही लपेट रहे हैं। तो इन्हें हमारे मन वो हो अगर सकता अगर इन्हें हमारे मंसूबों का पता लग जाए कि अब इनके साथ क्या करना चाहते हैं, तो ये क्रिकेट है ही छोड़ भाई। देंगे, पता है आपको। ये कहेंगे बहुत हो गया तो क्रिकेट, अब हमें नहीं खेलनी। हाँ, क्रिकेट नहीं खेलनी है भाई, छोड़ो ये काम, किसी और को छोड़ो। आपको पता है कि पाकिस्तान आने वाले एशिया गेम्स के लिए पाकिस्तान और इंडिया की टीम अनाउंस हो गई थी, जिसमें हम्म। पाकिस्तान और इंडिया का अब जो मैच होगा, पहले मैचेस वो बोल रहे थे कि लीग स्टेज में भी होंगे, पर अब नहीं होंगे। अब सेमीफाइनल है, फाइनल में अगर वो दोनों पहुंच जाते तो भिड़ेंगे, वरना नहीं।
चेंज किया शेड्यूल को। हाँ, शेड्यूल जो आया है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का डायरेक्ट सीधा कोई भी मैच नहीं है। जो भी मैच अच्छा। होगा वो आपका क्या कहते हैं ग्रुप स्टेज पार करने के बाद आएगा, यानी सेमीफाइनल या फाइनल। आपको लगता है कि फाइनल तक पहुंच पाएगी? धीरज, गुड नाइट। गुड नाइट सेमीफाइनल, धीरज। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगी। सेमीफाइनल, फाइनल तो भाई यार मैंने गलत ही कह दिया। फाइनल बहुत बड़ी बात है। अगर भाई ग्रुप स्टेज में हो, कहीं पर भी हो, इस लोगों को याद होगा, बार बार मिल गए एशिया कप में, वर्ल्ड कप में मिल गए, फिर भी सेमीफाइनल तक डिफिकल्ट है उनका आना, मेरे ख्याल में। भले ही हम ना और डायरेक्टली वही उसी ग्रुप में नहीं है, हम क्वालिफाई करके जाएंगे ना। राइट, और आ, एक चीज और है हम्म, कि आपको पता है पाकिस्तान की जो टीम वहाँ एशिया गेम्स में जा रही है उसका कप्तान कौन है? साहिबजादा फरहान है ना। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको चक्का नहीं पड़ा? वही है, वही है। साहिबजादा फरहान भाई डॉक्यूमेंट्री बना दी उसने, फिर से डॉक्यूमेंट्री, वो जो एक सिक्सर मारा था बुमराह पर, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, कि मैंने इस तरह किया, फिर बैट को उठाकर मैंने इस तरह मारा या ये किया। और फिर वही सीन जब ये T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जाकर हिंदुस्तान ने, अच्छा पाकिस्तानी अगर कोई गलती से भी देख रहा है तो उसको कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा ट्रैवल करके, आप लोग तो शिकायत कर रहे थे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हिंदुस्तान ने ट्रैवल किया श्रीलंका और आपकी टीम वहां पर ही थी। और जो जीरो पर आउट किया हार्दिक पांड्या ने पहली ओवर में, भाई उसने देखा भी नहीं, ना ही सेलिब्रेशन, उसमें ना ही नो देखा। नो लुक, नो लुक शॉट्स मैंने बहुत बार देखे थे। नो लुक हाँ, कैच आउट मैंने पहली सेलिब्रेशन। बार देखा है, वो भी हार्दिक पांड्या का। भाई उस बंदे का, हार्दिक पांड्या की कॉन्फिडेंस को देखो ना, कि भाई वो प्लेयर को, केज को भी नहीं देखा, अपने प्लेयर ऊपर इतना भरोसा है कि ये तो। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, माइंडसेट का डिफरेंस बताता हूँ क्या है। कि हम्म, पाकिस्तान के सभी प्लेयर जितने भी ग्राउंड में होंगे, 11 के 11 प्लेयर, प्लस उनके किट बैग, उनके पर्स, फोन, मोबाइल, जितने पैसे उन सबके पास होंगे ना इकट्ठा करके उस सबसे, उतने की वो एक घड़ी हाथ में पहन के आता है खेलने के लिए। सोचो, वो खेलता है उस घड़ी को पहन के, अगर बॉल लग जाए टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, 25 करोड़ की घड़ी पहन के घूम रहा है। तो उस बंदे के लिए मतलब वो, उसे पता है कि मैं 2027 के वर्ल्ड कप में जाऊंगा ही जाऊंगा। ही इज लाइक, वो अपने आप को ट्रेंड कर रहा है। और हम्म, इस समय तो इंडिया में वो सेपरेट एक ग्राउंड में जा चुका है, वो बस वहां ट्रेनिंग करता है और कुछ नहीं करता। बहुत ज्यादा उसकी हार्ड वर्क है। डेडिकेशन अलग लेवल पे है, उसकी डेडिकेशन अलग लेवल पे है। बहुत ज्यादा बंदा वो लग भी रहा है भाई, वो उसकी फिटनेस देखो, और उसकी एक बॉलर फिटनेस। और है जिसकी फिटनेस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो प्रीमियम फास्ट बॉलर बना। पहले वो 140-45 कराता था, अब वो 125 कराता है। वो श्रीलंका खेलने जाता है एसपीएल, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, वहां पे खेलता है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर। और इम्पैक्ट प्लेयर को खिलाते टाइम बोलते थे, अरे ये गलती हो गई, आपकी जगह किसी और को खिला दिया। इसमें क्या कहना चाहोगे आप? भाई उस इम्पैक्ट, यही श्रीलंका से, ये कहानी तो अब श्रीलंका की है। और मुझे याद आ गई जब इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, ये बहुत बड़ा नाम था वहां पर श्रीलंका में हो रहा था एशिया कप, जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा निकल कर रख रख के मार रहे थे, वो ओडीआई मैच जो 2 दिनों में हुआ ना बारिश की वजह से, याद है आपको। राइट, 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 याद है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद बंदा जगह पर नहीं आया है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। भाई वो अभी भी पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान की अगर जर्नलिस्ट उससे पूछे, तो वो अभी भी कहेगा कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है और मैं सबसे बड़ा हूँ। और हालांकि इस तरह के अब हमने देखे हैं ना रिसेंटली मैचेस हिंदुस्तान के आईपीएल देखा, वो कभी कभी हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मैचेस के कुछ क्लिप्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, वहां पर इतने बॉलर्स मिलते हैं, शाहिन शाह अफरीदी जैसे, और शाहिद शाह राइट, अफरीदी से राइट। बढ़िया हो, उनको मौका भी नहीं मिलता। आप अब देखो देखो, हमारे अगर पास। अगर भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर पाकिस्तान के साथ होता,
तो आज से 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए उसका अनाउंसमेंट होता, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो तो कंफर्म है, बाकी वो तो देखेंगे। कन्फर्म बाकी हो देखेंगे। सकता है। हो सकता है हो मूवी सकता है कप्तान मूवी का हो, हो, हो सकता है हो मूवी सकता है कप्तान मूवी भी होता। कप्तान भी होता। प्रमोद प्रमोद गवांदे, गवांडे, दोनों भाई के दोनों भाई खेल के में खेल हार में जीत हार नहीं जीत होती। नहीं होती। राइट। राइट। कर लो, आप कर कनेक्ट लो। कर लो उसको दोबारा से, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक होगा। अब हो गया, आवाज आ रही है। तो भाई यहाँ पे इस एक तरह सेकंड, एक का कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत देर से हमने पढ़ा नहीं था। एक यहाँ पे जो है, ये कमेंट था कि प्रमोद गवांदे के दो भाइयों के खेल में हार जीत नहीं होती। अच्छा, ये हमारे अफगानिस्तान और इंडिया के हाँ मैच के बारे में बोल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलिए भाई, चलिए, थैंक यू थैंक यू आप थैंक अपने एक टॉपिक पे थे, हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि भाई अगर भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान में होता, तो देन पाकिस्तान व्हाट। आज से ही ना कंफर्म कर लेता कि T50 और वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये तो कंफर्म है बंदा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि और कौन कौन खेलेगा। और आपको लगता है मोहम्मद शमी जैसे बॉलर को मना कर सकते थे पाकिस्तान वाले, जैसे इंडिया में वो नहीं खेल नहीं, पा रहे? कभी कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान में वहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है ना, ऑप्शन टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और टैलेंट इतना ज़्यादा है कि भाई वहाँ पर आप, ये तो बात अलग सी है कि एक सीरीज हार गए आयरलैंड से, वो तो हो सकता है किसी के साथ भी, किसी भी टीम। अब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वरना इसकी वजह भाई फास्ट बॉलरों की टीम बनाओ, हर टीम में 3-4 फास्ट बॉलर डालो हिंदुस्तान की, कोई तीन आयरलैंड टीम बन सकती जिम्बाब्वे, है। आयरलैंड जिम्बाब्वे और इंग्लैंड, हम्म। इन तीनों सीरीज में जो हमारा टॉप बॉलर रहा है ना, प्रिंस यादव, वो प्रिंस यादव। आईपीएल में इस साल चमका है। उसकी बॉलिंग स्पीड 145 टू 150 के बीच में थी। उसी की टीम हम्म, में उससे पहले एक और बॉलर था जिसका नाम था मयंक यादव। पिछले मन से के यादव पिछले था। आईपीएल में बहुत ज्यादा नाम चला था उस बॉलर का। पर आप ये हम्म। देखो, ये दोनों बॉलर इतना खेलने के बाद भी इंडिया के लिए अभी भी इंडिया के T20 स्क्वाड से ऊपर नहीं आए हैं, बिकॉज ऑफ, आपने कहा, चॉइस इतनी ज्यादा है। ये और बात है अगर ना। मैं सिर्फ इमेजिन कर लूं एक अपना बॉलिंग अटैक जिसमें भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शमी हो, मोहम्मद सिराज हो, जसप्रीत बुमराह हो, ये चार हमारे बॉलर हो, पांचवे हार्दिक पांड्या हो, और एक स्पिनर खेल जाए कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल में से कोई भी। आपको क्या लगता हम्म। है साउथ अफ्रीका में कैसा चलेगा यह अटैक? चलेगा तो बढ़िया। मैंने बहुत ज़्यादा कोई कई पोस्ट्स भी देखे ये कई दिनों से। मैं जब थोड़ा बिजी था फैमिली के साथ, तो मैं जब फेसबुक और ये इस तरह की मीडिया को देखता था, तो कई ना हिंदुस्तान के क्रिकेट लवर अपना स्क्वाड बना दिया है पहले से, अब से 2027 वर्ल्ड कप के लिए। रवि अगर शास्त्री ने तो बनाया है उस स्क्वाड के अंदर, ये सब है रवि शास्त्री के स्क्वाड में। रवि शास्त्री से भाई, और रवि शास्त्री की एक्सपीरियंस से अजीत अगारकर का एक्सपीरियंस तो इतना ज्यादा नहीं होगा ना। हाँ, ये तो है। हाँ, सही कह रहे हो आप। रवि शास्त्री ने जो क्रिकेट का देखा है, जो क्रिकेट से हम्म, हिंदुस्तान की टीम के साथ भी रहा है बंदा, क्रिकेट को लगभग सारी दुनिया की क्रिकेट क्रिकेट को कवर की है, तो राइट। उसको जितना एक्सपीरियंस होना, उसमें अब कौन बात कर सके। वो तो अलग सी सही बात बात है कि अगर कल के दिन ना अश्विन, हरभजन सिंह या किसी और की एक टीम आ जाए, एक दो बंदे डिफरेंट हो, वो अलग सी बात है ना, वो क्रिकेटर्स है, वो कर सकते हैं। अब हम ना रवि शास्त्री की टीम के बारे में बात करें भाई, उसने ये सारे रखे हैं, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा जिस तरीके से उसने रखे थे ना। लेकिन बात रही मैनेजमेंट की और सिलेक्शन कमेटी की, वो क्या करेगी, हेड कोच क्या करेगा, वो अलग सी कहानी। है। एक चीज छोटी सी समझ में आती है कि वर्ल्ड कप एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं होता। नहीं एक्सपेरिमेंट्स नहीं, वर्ल्ड कप के बाद 4 साल मिलते हैं, उसमें किया जाता है। वर्ल्ड कप एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं होता, वहां आप अपने सबसे पक्की रीढ़ की हड्डी के साथ खेलते हो। जिसमें मुझे एग्जैक्टली। लगता है ये 5 प्लेयर जिनके मैंने नाम लिए, प्लस विराट कोहली और रोहित शर्मा और केएल राहुल, इन तीनों का होना तो बनता है।
बनता है, ये इन तीनों का इन होना इन बनता है। इनके आगे पीछे आप सोच सकते हो कोई और खेले, लेकिन इन्हें हटा के कोई और नहीं ला सकते। भाई ये इस तरह के प्लेयर है, दूसरी साइड पर सिराज भी खड़ा होना तो उससे भी 20-30 रन करते हैं। और रवि शास्त्री के बारे में हम बात कर रहे थे कि रवि शास्त्री एक ऐसे कमेंटेटर भी हैं, वर्ल्ड के हम्म। किसी भी ग्राउंड में जहां पर इंडिया क्राउड आया हो, हर कोई ये हम्म। वेट करता है वहां पे आके कि रवि शास्त्री ग्राउंड में कॉइन टॉस के लिए जाएं, और कॉइन टॉस से पहले जैसे वो ग्रीट करते हैं, हम्म। देखा आपने, हाँ वो, और हेलो वो, बोलते हैं और क्राउड पूरा उनको रिप्लाई करता है। हाँ ऐसी ही वो। एक कॉपी की गई थी रमीज राजा की तरफ से हम्म। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। शायद आपने देखा होगा। मैंने देखा है भाई। वो तो कॉपी में बहुत ज्यादा, लेकिन भाई यूनिक है ना, वो रवि शास्त्री यूनिक है। और रमीज राजा जो ट्राई कर रहा है, रमीज राजा को एक टाइम पर मोहम्मद यूसुफ का झगड़ा हो गया, वो यूसुफ यूहाना जो फिर नाम चेंज किया, दोनों के बीच पाकिस्तान टेलीविजन में झगड़ा हो गया। तो मोहम्मद यूसुफ कह रहा है उसको कि आप कौन हो, आपको क्रिकेट का एबीसी पता नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश का टीचर हो। आपको आपको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, और वही काम करो, आप इंग्लिश का टीचर हो, क्रिकेट के बारे में बात मत करना। तो वो भाई अगर कमेंट्री की हो, एक्सपीरियंस के हो, क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो, रवि शास्त्री के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है भाई। वो उसने जिस तरह और हिंदुस्तान टीम के साथ जिस तरह रहा, और अगर शायद हिंदुस्तान टीम के साथ वो रहता अब तक, तो शायद ये मौका भी नहीं आता कि हम बात कर रहे होते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं। ये बात भी नहीं कर रहे होते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, या सिर्फ विराट कोहली स्पेशली, टेस्ट टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया है। अभी जैसे कि चीफ सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं सितंबर में, अजीत हम्म। अगरकर हट जाएंगे, इनकी जगह पे जो नाम है उसमें सबसे ऊपर जो नाम अभी आ रहा है फिलहाल में वो चल रहा है रविचंद्रन अश्विन का। मुझे ऐसा लगता है अच्छा। अगर अश्विन भी आ जाते हैं एज अ सेलेक्टर, तो भी कहीं ना कहीं रोको तो नहीं जाने वाले। और हाँ फिर ये दूसरा बात है। नाम वीवीएस लक्ष्मण का है। लोग इस रेस में अजिंक्य रहाणे को भी शामिल करना चाहते हैं बिकॉज रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ली है, और उनसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट के बारे में अभी कोई नहीं जानता फिलहाल क्या चल रहा हाँ। हाँ तो होप के बढ़िया हो जाए। हिंदुस्तान क्रिकेट तो हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। इस तरह के प्लेयर्स हैं है। सेम हिंदुस्तान के सेम साथ। गोज विद अफगानिस्तान दादा, बिकॉज आई हम्म। वांट के अफगानिस्तान जो है इन टेस्ट मैचेस में ये दिखा दे कि तैयारी की है, हाँ तैयारी की है इतना। मतलब एक होता है ना कि हारो भी ना तो लड़ के हारो, और हो हाँ, सकता है जीत ही हो जाए। कोई बात नहीं, ये हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल जब में जाने का एक मौका ही तो टूटेगा, बट अगर हाँ हाँ। अफगानिस्तान की टीम जीतेगी हम उतना ही खुश होंगे जितना हम इंडिया के लिए खुश होते हैं। पता है भाई, थैंक यू थैंक यू। और सभी जो भाई, हाँ अब मेरा भी कुछ काम है, तो हम्म, होप के टाइम भी 1 घंटा 15 मिनट हो गए। तो नेक्स्ट टाइम जरूर जल्दी से आएंगे, वादा है, मेरा जल्दी वादा आएंगे। है। हाँ मेरा वादा है, जल्दी से जरूर आएंगे और 100% आएंगे। हर एक वीक एक टाइम आएंगे, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, एक ना एक दिन आएंगे जरूर। और और सारे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, जो जिसने भी मैसेज लिखा है, कमेंट लिखा है, कमेंट कहते हैं, मैसेज कहता हूँ मैं। कमेंट लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा थैंक यू, और बहुत ज़्यादा प्यार। और हमेशा हिंदुस्तान ऐसा ही सरबुलंद रहे, जो कहते हैं ना, जय हिंद और जय अफगानिस्तान, लास्ट में और यही कहेंगे। और मेरे चैनल को फॉलो कर ले प्लीज, थोड़ा थोड़ा मेरे चैनल को फॉलो करो। बाकी भाई भैया की तो हमारे चैनल आते को, रहेंगे। भाई की चैनल को 100% फॉलो करो। मैं भाई की चैनल को अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, और वहाँ पर अपने इंस्टाग्राम में भी शेयर करता हूँ स्टोरी में अलग सा। तो भाई को सब्सक्राइब करो, और ऐसा ही दोनों भाई लगे रहेंगे, और आप लोगों के साथ बात होगी। और किसी के कमेंट्स को अगर रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। थैंक यू सो मच भैया कमिंग, थैंक यू आने भाई। के लिए आपका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और दोबारा मिलते हैं। आप अपना काम निपटाओ फिर दोबारा करते हैं हम मिले। दोबारा। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू भाई, बाय बाय। तो दोस्तों ये तो बात रही अभी तक क्रिकेट पे क्या चल रहा था, इंडियन क्रिकेट ने कितना ज्यादा
पिछले कुछ दिनों में सर्वाइवल इश्यूज को झेला है। अब हम ये क्या था, और अब हम जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए, जहां पे अफगानिस्तान हमें होस्ट करेगी इंडिया के अंदर रह के ही। आई थिंक भाईचारा दोस्ती क्या होती है वहां हमें देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया को पटका, इस सब पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे लाइव के कमेंट में लिखते रहना। जिम्बाबर हमेशा जिम्बाबर ही रहेगा। इंडियन 123 आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंग कोहली, आई थिंक कुछ लोग गलत मैसेज डाल रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय लाइव। अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार हमें मिलता है और अफगानी भैया भी हमारे पास आते रहेंगे। इस सबके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। दोबारा मिलते हैं एक और लाइव में। आप नेक्स्ट लाइव पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, मैं तो रोज ही लाइव आऊंगा। थैंक यू सो मच।